अम्मी जी को होश आ गया, डॉक्टर कहता है मिल लो। देखें, आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी, मैं कमर रेस्ट करना है, ठीक है? ओके, नथिंग टू वरी, आई नेवर वरी। ओके। कैसी हो? बच गई तो पता चल गया था तुम आ गए। जब मरना जरूरी नहीं होता तो कोई ना कोई वक्त पर आ जाता है। बड़े डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, बोला कि जब जेब में पैसे हों तो आजकल टीबी से कोई नहीं मरता। मैंने बताया कि पैसे हैं मेरे पास। तुम्हारे वाला 100 का नोट भी संभाल कर रखा है मैंने। ठीक हो जाऊं तो मुझे अपनी माँ की कब्र पर ले जाना। क्यों? अपने किए की माफी मांगनी है उनसे। कभी सोचना भी मत। बहुत गुस्सा होंगी वो तुम्हें देखकर। कहा करती थी मर्द बुरा नहीं होता, बेचारे के पास इनकार की ताकत नहीं होती। औरत बुरी होती है, उसके पास होती है ताकत कि वो इनकार कर दे। कहती थी औरत की सब बुराइयां माफ कर देना, लेकिन किरदार की बुरी औरत को कभी माफ ना करना। वरना नस्लों को हिसाब देना पड़ता। तुम बस ठीक हो जाओ, लेकिन मेरी मां की कब्र पर जाने की जिद न करना। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है कि साल भर दवाई खानी पड़ेगी, वक्त पर, कोई नागा किए बगैर। शौकी की कसम खाओ, बोलो, खाओगी ना? हाँ खाऊंगी। गुड। इधर आओ शौकी। ओए, क्या नाम है तेरा? चल नाम को छोड़, चल जा, जाके परी पैकर को बुला के ला। तबीयत तो ठीक है ना जनाब की? अभी तक तो ठीक है, पर 2 मिनट के अंदर वो हाजिर ना हुआ तो बड़ा सख्त गुस्सा करना है मैंने। चल जा, जाके कह कि चीचा जी बुला रहे हैं। वेट करो भाई साहब, शेब के पैसों में एक्शन भी दिखाता हूं आपको। सुन,
ना उठे तो कहना उठ साले। अच्छा जी। फिर देखना मिनट में उठ जाएगा। चल जा आराम ना। परी पैकर, परी पैकर। और ना जगा उसे, अभी घंटा पहले तो सोया है। ओए उठ जा यार। परी पैकर। तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी तो 9 भी नहीं बजे। ओए पानी के छट्टे मार मुंह पर, होश कर। ये जूती पहन और पहुंच मेरी दुकान पर। क्यों? तेरे जीजा जी ने बुलाया है। जीजा जी और रंगू? और रंगू नहीं है, रंगू साहब। जा रहा है तू? जाना पड़ेगा मेरे बादशाह। जाते ही मुंह पर पुट्ठे हाथ की चपेट मार। पागल हो गया? बनोई के मुंह पे कभी किसी ने चपेट मारी? जी मेरे बादशाह, ऑर्डर। बैठ। साले की जिम्मेदारियां भी समझता है, या फिर समझता है कि कोई ओहदा मिल गया है तुझे? इसलिए तो कहा है ऑर्डर मेरे बादशाह। और कोई पावे शावे, कोई खाद शाद, कोई मगज शकज मंगा मेरे लिए वहां से। कहां से? वहां से। हाँ मेरे बादशाह। हाँ जफरी, रंगू साहब के लिए पावे शावे, खद शद और मगज शकज लेके आ फौरन। सुन रहा है? सुन रहा हूँ। चल फिर जा। मुझे खुश रखेगा तो मैं तेरी बहन को खुश रखूंगा। आप बस उसे खुश रखो, मेरे सर पर चाहे अपनी जुत्ती रख दो। और जुत्ती नहीं है, बूट। बूट पहनता हूं मैं, ये देख। एक ही बात है मेरे बादशाह, जुत्ती हो या बूट,
सिर हाजिर है। वलीमे का क्या करना है? आप बताओ क्या करना है? वलीमे का भी इसने करना है। तू चुप कर, चल जा, काम कर अपना, जा। आप हुक्म करो। 10-15 हजार में हो जाएगा। ओए हो जाएगा, बाकी 1-2 लाख ये अपनी जेब से लगा लेगा। ये ले पूरे 15,000। इसमें से 200 भी बचा ना तो मुझे वापस करना। हाँ, वलीमा कल करेंगे। हैं? और वो जो ऊपर बुड्ढा रहता है ना, उसे भी बुलाना है। नकाम है, उसने भी दुआ की थी। पावे शावे खदे शदे मगज शगद आ जाए ना तो घर भेज देना। आई एम एंग्शियसली वेटिंग। सब लगा दिया, बाकी शेख घर जाके करना। उठो, ये मुझसे नहीं होनी। वलीमे का बंदोबस्त करके आया हूं। साले की तली पे रख दिए 15,000 और कहा चल इंतजाम कर। वैसे एक बात बता, वो बंदा तो तुम्हारी है ना, पैसे लेके नस तो नहीं जाएगा? कौन? वो साला परी पैकर। 15,000 दे आए उसे वलीमे के लिए? वो अब वलीमे पे खर्चा तो करना पड़ेगा। 15,000 वो मेरी जूती पर वार देता है। हाँ, वैसे लग तो नहीं रहा था कि भाग जाएगा, करेगा इंतजाम। मिलकर आए उसे? बुलाया था उसे, नाम सुनते ही आ गया। बड़ा बीबा बन के बैठा था, बात बात पे कहता था आर्डर मेरे बादशाह, हुक्म। वैसे ये लौरिये बड़े ही बेवकूफ होते हैं। चीची कुमलिया में सुना था कि लौरिया जिसे बहन कह दे फिर उसके लिए पड़वैये की जुतियों में अपना सिर रख देता। रखवा लिया सर? ओ नहीं नहीं, मैं तो बूट पहन के गया था। सच बताओ, शादी की है या बदला लिया है मुझसे? बदला लिया। ओ नहीं, प्यार किया है। तू बता,
नहीं किया। प्यार किया है तो फिर जूतियों पर सर ना रखवा उसका। रख देगा। खुदा की कसम रख देगा रंगू, लेकिन फिर याद रखना, मैं अपना सर काट के तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी। प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगा। थैंक यू। वेलकम। ये 2 प्लेटों में अंडे, 2 कप चाय और ये 2 प्लेटों में स्लाइस किसके लिए? आज हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे। किसने कहा? मैंने। तुम्हारे हाथ का तो मैं अमृत भी ना पीऊं। और प्लेट को छूओगी ना तो कभी भी नहीं खाऊंगी उसमें। आज तो खाना पड़ेगा। कसम खाई है, कभी भी नहीं खाऊंगी। स्नेह राधे सब टूट जाते हैं लुगना जी। रात में आदमी याद करके रोता है कि खाए क्यों जी कसम। लुबना हमीद नाम है मेरा। एक बार जब कह दिया सो कह दिया। समझो, पत्थर पर लकीर खींच दी। लुगना हमीद के अंदर एक दिल भी है। दिल का नाम लुगना हमीद नहीं है। उससे पूछो के कौसर के साथ आखिरी नाश्ता करोगे? देखो क्या जवाब मिलता है। मतलब नाश्ता करते ही चली जाऊंगी यहाँ से। कसम खाइए अब दोबारा लौट कर नहीं आऊंगी। तुझे पता है बाकी महलों में तेरा नया नाम क्या होगा? साला परी पैकर। ना कर मेरे बादशाह। You think I'm lying? Not at all. सच्ची बात है। अब तो किसी ने जाने मन जाने जिगर भी नहीं कहना तुझे। और किसी ने क्या कहना है मैंने खुद नहीं कहना तुझे। देख मेरे बादशाह, गोडा लग गया, पर लग्या बड़ी गलत जगह। मुंह पर के मारू को बहन का है तो हिसाब लगा कर बता, रंगू मारा क्या लगता है? तू इनकार भी कर देना तो मुझे पता है मैं क्या लगता हूं उसका। लगता है कोई बड़ा बोल दिया था मैंने, उसको पसंद नहीं आया। बंदे को जब आनन फानन बेबस कर दे तो समझो नाराज हो गया। माफी मेरे बादशाह। आ गया नाश्ता, दे आऊं? इस तरह नहीं जफरी साहब, सालन डोंगों में डालो, कुलचे दस्तरखान में रखो, चीजें प्लेट में सजाओ और फिर लेकर जाओ। और रुक,
बल्कि तुम ना जाओ, मैं लेकर जाऊंगा। ला दे। लेकिन सिर्फ फिल्म नहीं देखी, गोल गप्पे खाए, चाट खाए और पता नहीं क्या क्या। ऊपर से वो गोल गप्पों का पानी इतना खट्टा था लुबना जी, खट्टा। निकाह से पहले सब भाई होते हैं। ओए, ये कटिंग की है? कितनी देर हो गई है तुझे काम करते हुए? उल्लू के पट्टे, अभी तक तुझे काम करना नहीं आया, कटिंग करनी नहीं आई। वो बच्चे की एक कलम काटती पकड़ के, इधर हो, उसने तलीम कटा हासिल करनी है, सारी कलम काट। कान पकड़, कान पकड़, कान पकड़। चल जा, इसी तरह चाय लेके आ। चल, उठना नहीं है रास्ते में। निकल निकल, जल्दी जल्दी। और जल्दी चल, कछुए की चाल ना चल। घर छोड़ आई हूँ उसका। क्यों? ना जाती तो खुद निकाल देती मुझे। ओ साजन, जाने मन जाने जिगर परी पैकर हुक्म। हेल्प कर। अस्तगफुरुल्लाह। किधर? मियाँ जी की तरफ। वहां से जवाब मिल गया? हाँ। वो तो मिलना ही था। शट अप साजन। शुक्रिया। ये लो जी रंगू साहब, आपका नाश्ता। पावे शावे, खदे शदे, मगज शगज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परी पैकर नाम है ना तुम्हारा? जी जनाब। गुड, तो फिर अंदर आ, नाश्ता अपनी सिस्टर के सामने रख और उसे बता कि मैं बकल्लम खुद आया हूं, नाश्ता साथ लाया हूं। कम 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 कम। कम 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 कम।
ख्याल रख। मेरी तरफ देख। अब क्या इजाजत है जनाब। चल फुट। और सुन, थैंक यू। मेंशन नॉट। यही है ना वो परी पैकर? अब नहीं है, अब जनाबे अली का साला है। चल नाश्ता कर पुत्री, फिर सोचती है कि क्या करना है। ये तो पाए हैं मियाँ जी। मैंने कब कहा कि नहीं है? नहीं मियाँ जी, पाए नहीं खाऊंगी। अंडा स्लाइस और चाय। मियाँ जी के पास रहना है तो फिर नाश्ता मियाँ जी की मर्जी का। मोटी हो गई तो लुबना हमीद हंसेगी मुझ पे। नहीं हंसेगी, और हंसेगी तो किस पर? अपने आप पर। तो कर नाश्ता। अंदर आ जाओ मियाँ जी। आजा। मियाँ जी, इसको उसके पास वापस भेजो। बिठाकर सुलह कराओ दोनों की। अच्छा जी, ये ख्याल उस वक्त नहीं आया जब चौक में ठुमके लग रहे थे? बेशरम। अब दुआ असर करने लगी है तो तेरे कहने पे बंद कर दूं? दवा। अरे बैठ, बहुत सियाना ना बन। बैठ। 2 मुल्कों की खे खाई है इन बालों ने, कोई सफर में चिट्टे नहीं किए। तू खाना खा पुत्री। दवा तो ठीक है, पर रिएक्शन भी कर सकती है। रिएक्शन? रिएक्शन होगा तो बड़ी इंसल्ट करेगी तेरी। हो सकता है भरे चौक में 2-4 चपेड़े भी मार दे। खा लेगा? नहीं मियाँ जी, चपेड़ नहीं खाऊंगा मैं। तो फिर हो सकता है वो जहर खा ले। जहर खा ले तो बचाएगा। वो क्यों खाएगी जहर? लुबना हमीद नाम है उसका। सरेंडर करने से पहले 100 बार सोचेगी, पर जहर खाने से पहले सिर्फ 1 बार। डराओ ना मियाँ जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि दवाई वो खाएगी और रिएक्शन मुझे होगा। फौजे बॉर्डर पर लगाओ तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा से ना कहो कि सुलह करा दे। नहीं मियाँ जी, सुलह नहीं करनी। कसम खाई है मैंने। कसम तो उसने भी खाई है, और वो तो ऐसी है, कसम ना भी खाए तो कसम खा के रखती है। टेंशन ना डालो मियाँ जी, मुझसे पूछो क्या हाल है उसका। वो जैसे गाड़ी के शीशे पर पत्थर मारो तो टूट जाता है, पर लगता है टूटा नहीं। ये हाल है उसका।
इस तरह ना तोड़ो उसे। गाड़ी का शीशा एक बार चिटक जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, बदलना पड़ता है। ट्रस्ट करो मियाँ जी, टूटेगी इस तरह के जुड़ जाए, मरेगी इतना कि परी पैकर छूकर जिंदा कर दे। पूछो क्यों? क्यों? उसको शक हो गया है कि वो गई तो कौसर आ जाएगी, परी पैकर मुझसे शादी कर लेगा। वो कहेगी कर ले। अरे नहीं मियाँ जी, इतनी मोहब्बत हो जाए तो कोई अपना परी पैकर किसी कौसर को नहीं देता। तुम शायद ठीक कहती हो, लेकिन मैं डर गया हूं कौसर। यहां तो जरा सी गलती पर सरमद की मां रुख रंगू को मिल जाती है, इसलिए मैं बहुत डर गया हूं। और तुम दोनों भी इस बात से डरो कि कल परसों में काम ही अपने पैरों पर चलने लगेगा। पैरों पर चलने लगा तो किसी दिन तुम दोनों के सिर पर पहुंच जाएगा। तुम दोनों को नाचते हुए देखा है उसने, और किस तरह देखा था ये बस मैंने देखा है। तो वो कमीना शक करेगा मुझ पे? दस, वो कमीना तो यकीन करेगा, शक में तो मैं डालूंगा उसे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जलाली साहब। वालेकुम अस्सलाम। हो गई शादी? हो गई। गुड। गुड नहीं, बैड। सलमत से शादी नहीं हुई उसकी, रंगू से हो गई है। What the hell are you talking about? Who's this? रंगू कौन? वो है जी रंगू। इस बदतमीज से शादी हुई है उसकी? ये तुमने बदतमीज कहा है मुझे? बड़ों को तुम नहीं कहते बेटा। बेटे को बदतमीज भी नहीं कहते, और मैं तो फिर भी बेटा नहीं हूं, इस मोहल्ले का दामाद हूं। सॉरी बोलो। सॉरी। बाबे से मिलने आए हो? बाबे को? बाबा किसको कहा है? वो जो ऊपर रहता है, चिट्टे वालों वाला, चिट्टा धोती कुर्ता पहन के फिरता है, जादूगर का बच्चा। लगता है जैसे अभी सांप निकाल के दिखाएगा। देखो बेटा। बेटा नहीं, दामाद। देखो दामाद साहब,
इस मोहल्ले में दामाद को मारते नहीं हैं और आप परी पैकर को जानते नहीं हैं। लेकिन वो जानता है मुझे और वो बाबा भी जानता है। उससे बड़ा जादूगर हूं मैं। एक ही फूक मार के परी वखरा और पैकर वखरा कर दिया मैंने। मतलब तुम खुद चेक कर लो, वो आ रहा है। इधर आओ। ऑर्डर मेरे पास। ये हैट वाले बाबे को मेरा तारुफ कराओ। ये रंगू साहब है, अपनी मारूख है ना उसके हस्बैंड, और ये जलाली साहब है, बहुत बड़े वकील। नाइस टू मीट यू। सेम हेयर। कल वलीमे पे जरूर आना। यू आर मोस्ट वेलकम। My glass, please. सुनो, तुम कौन हो? मैं परी पैकर नहीं हूं। आओ। आऊं कैसे? ये आवाज सुन रहे हो? कोई कह रहा है कि खबरदार, जो इस घर की चौखट पर पैर भी रखा। अम्मी कह रही होंगी। गुस्से में होती थी तो मुझे भी कह देती थी, खबरदार जो घर की चौखट पर पैर भी रखा। पहली बार उस दिन कहा जब मैंने आकर बताया कि मैं एक नाचने वाली से शादी करूंगा। और दूसरी बार उस दिन जब मैंने आकर बताया कि मैंने नगीना को तलाक दे दी। आओ। अम्मी का गुस्सा बस थोड़ी देर का होता है। वैसे भी उनको पता है कि जिस घर में तुम रहती हो उस घर में रहोगी तो मर जाओगी। प्लीज जलाली, मुझे मर जाने दो। इतना आसान थोड़ी होता है कि कहा और मर गए। मोहब्बत की तरफ से मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें जिंदा रखूं। वरना गाली देकर कहेगी कि लानत है तुम पर जलाली, नगीना तुमसे घर में रखी गई, ना तुम उसे जिंदा रख सके। आओ। आओ। तड़पा तड़पा कर मारोगे। 2 महीने मेरे पास रही,
तो याद करो कभी कांटा भी चुभने दिया तुम्हें? Step down. यह है तुम्हारा कमरा। यहाँ रखोगे मुझे? ऊपर नहीं ले जाओगे उसी कमरे में? इतना ऊपर कहाँ जाया जाएगा तुमसे? बैठो। कुछ देर यहाँ रहो, ठीक हो जाओ तो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करना। बहुत ऊपर है वो कमरा। याद नहीं तुम्हें? हाँ, याद है। गेम खेल रहा? ना खेल, सो जा। सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा। जीजा जी के लिए नाश्ता नहीं लेकर आना। ओ तू तो छोड़ मुझे। अब देख, मैं चल लूंगा इंशाल्लाह। देख, तूने बेटा जाना नहीं? टिकी होके बैठ गया यहां पर, जैसे ये परी पैकर की बैठक नहीं होटल है उसका। चल मेरी जान, कपड़े शपड़े बैग में डाल, सलाम कर और निकल। मैंने नहीं जाना। क्यों मेरे बादशाह, हमने उधार देना तेरा? अपने पास रख लो ना मुझे, ड्यूटी दूंगा तुम दोनों की। ड्यूटी मतलब? ड्यूटी मतलब जो कहोगे करूंगा। चाहो तो आजमा लो, चेक कर लो कितना वफादार हूं मैं। चेक कर लूं? कर लेना। चल फिर मोटर डब में लगा और 15 मिनट में ड्यूटी करके आ। ड्यूटी बता। रंगू साहब को पकड़कर महल्ले के चौक में लटा कर इतने लितर मार के परी पैकर खुद आकर कहे, बस कर मेरे बादशाह, 15 मिनट पूरे हो गए हैं। रुको। गंगू की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो आंखें निकाल दूंगा। बात सुन ना परी पैकर,
कार्य सरकार में मुदाखलत ना कर। ये कोई उसका साला नहीं लगता। ये भी लगता है साला उसका। जिसने परी पैकर के साथ रहना, वफादारी करनी है तो वो हल्फ लेगा कि मारूख उसकी बहन है और रंगू साहब उसके बिनोई। आगे कर बात। आगे क्या बात करनी है मैंने? तेरी 6 गोलियों से नहीं मरा, उसने साला कहना और मैंने मर जाना है। रुक, ये ले पकड़ 15,000। रंगू साहब ने दिए, परसों वलीमा उनका, और उन्होंने कहा है कि 15,000 में से 200 रुपए भी बच गए तो वापस कर देना। परसों वलीमा हो जाए तो पूरे 15,000 वापस कर देना उसे, और कहना 15 के 15 बच गए। ये क्या कर रहे हो तुम? एक पर्ची उठा। क्या है इन पर्चियों में? तू उठा तो सही। फिर किसी का नाम लिखा है? तो क्या नाम लिखूं? अब क्यों लिखोगे? मुझसे शादी कर ली है तुमने। और शादी कर ली है तो मोहब्बत ना करूं? अल्लाह का खौफ कर रंगू, उसके कहर से डर। लेथस, पहले तू मुझे परी पैकर से डराती थी, अब तू मुझे अल्लाह से डरा रही है। वो साफ क्या है कि मोहब्बत ना कर। मुझसे करना मोहब्बत, मैं बीवी हूं तेरी। तुमसे शादी कर ली है, ये काफी नहीं है? अब मोहब्बत भी करूं? तुमसे पहले मैं बड़ा तड़पी हूं रंगू, अब तुम भी तड़पाओगे तो मेरे दिल से बद्दुआ निकल जाएगी। लो जी, अब मोहब्बत फर्ज हो गई है मुझ पे। उस बावलपुरिये के लिए अब भी तड़प रही है ना, तो फोन कर उसे, बुलाओ, कह कि वलीमे में शिरकत कर ले। वो इसी बहाने तुम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। लानत है तुम्हारी शक्ल पर। आज मेरी शक्ल पे लानत है और उसकी शक्ल पे सदके वारी। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ रंगू, मुझे सबके सामने जलील ना कर। वो नहीं, जलील नहीं करूंगा, चुप चुप के करूंगा मोहब्बत, किसी को पता नहीं चलना। अच्छा ये बता, उन दोनों में से तिक्की कौन है? तिक्की से करनी है मोहब्बत मैंने। तो सुन, एक इतनी तिखी है कि कह के मरवाएगी तुझे, और दूसरी इतनी तिखी है कि अपने हाथों से मार देगी तुझे।
कहेगी किसको? मेरे किसी साले को? अच्छा, सुबह उससे नाश्ते में पूड़ी हलवा मंगवाऊंगा। बस जो अपने हाथों से मारेगी ना, उसके नाम की पर्ची निकाल। मैं बताऊं तू किसकी बात कर रही है? वही ना, लुबना मीत। और जो अपने हाथों से मारेगी, टच भी तो करेगी ना। हेलो। सच बता कमीने, तेरे पास आई है ना वो मासूम लड़की को चक्कर देते हो? गोलगप्पे चाटे खिलाते हो, फिल्में दिखाते हो। आतिफ की नस्ल के हो तुम कमीने। रॉन्ग नंबर। कौन था? सुना नहीं, रॉन्ग नंबर था। मतलब लुबना उम्मीद थी। देखती रहो, इंतजार कर। इस छज्जे की किस्मत में लिखा है कि जो यहां खड़ा होगा रास्ता देखेगा, इंतजार करेगा, पर कोई आएगा नहीं। तो नींद ही नहीं आएगी मियाँ जी। और गोली खा के सौ जाएगी। गोलियां मैं संभालती हूँ मियाँ जी। उसे तो ये भी नहीं पता कौन सी गोली पेट दर्द की है और कौन सी नींद की। तो फिर फोन कर उसे, या फिर मैसेज करके बता दे कि कौन सी गोली खानी है उसने। फ़ोन मैसेज कभी नहीं करूँगी, इस तरह तो समझेगी वो बहुत याद आ रही है मुझे। तो फिर तू गोली खा ले, मेरे पास है नींद की गोली, और वो पछाड़ी भी जाती है। गोली को गोली मारो मियाँ जी, ये बताओ यहाँ आई क्यों नहीं? इसका मतलब तो ये हुआ कि उसे मुझसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। चलो मोहब्बत को भी गोली मारिए,
उसे तो इस बात की भी परवाह नहीं कि मैं घर से निकलकर गई कहाँ। वो समझ गई होगी कि तुम मियाँ जी के पास पहुंच गई हो। फिर तो सब गलत हो गया ना। हैं? क्या गलत हो गया? उसे ये समझना चाहिए कि मैं परी पैकर के पास गई हूँ। फिर वो गोली खाएगी नहीं, गोली मार देगी। वही तो चाहती हूँ मैं, पिस्तौल निकाले और गोली मार दे मुझे। कम बात एक मोहब्बत तो ऐसी हो जिसमें मोहब्बत करने वाले का दम ना निकले, चाहे दूसरे की जान चली जाए। परी पैकर? परी पैकर कहाँ जा रहा है? हाय मियाँ जी, ये तो लुबना जी की तरफ गया है। क्यों गया है? लगता है पिस्तौल उठा लिया तेरी लुबना जी ने और गोली भी मार दिया है, पर गोली जाकर लगी है परी पैकर के दिल पर। अब वो भी गोली मारेगा और उस कमीने का निशाना इतना पक्का है कि गोली सीधी तेरी लुबना जी के दिमाग पर लगेगी। आजा, अब लुबना जी को सोने के लिए दवाई ढूंढने की जरूरत नहीं रही। Stop it! शट अप। मैं जानता हूं तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। यू हार्डली नो मैनर्स। तुमने मुझे कमीना कहा, मैंने सुन लिया, पर तुमने मुझे अतफ की नस्ल का कहा, ये नहीं सुना गया मुझसे। तो आखिरी वार्निंग देने आया हूं तुम्हें। भूल कर भी दोबारा ऐसी बकवास की ना तो चपेड़ मार के बतीसी निकाल देनी तुम्हारी। That's it.